नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। बिजली कानून व्यवस्था और शंकराचार्य के बयान पर खुलकर बोले सतीश महाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने फतेहपुर दौरे के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वहीं बिजली दरों में बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले ही सरकारों में बिजली आती नहीं थी, जबकि आज हालात ऐसे हैं कि बिजली जाती नहीं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति पिछली सरकारों की तुलना में कहीं बेहतर है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह जी मेरे छोटे भाई के समान है। यहाँ पर एक वाटर प्लांट के लिए मुझे आना हुआ। मुझे पहले लगा कि विक्रम जी के निवास के परिसर मिलते हुए चले। के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं इसमें एक वार्मथ होती है, तो उस नाते से आज यहाँ पर एक हर समय राजनीतिक या हर समय किसी काम के लिए आया जाए, जरूरी नहीं कि मिलने जुलने के लिए आया जाए। तो विक्रम भाई के यहाँ मिलने जुलने आया हूँ और यहाँ पर एक वाटर एटीएम का प्लांट लगाया है श्री विभाकर जी ने, तो उसका उद्घाटन करना। सर, जिस तरीके देखा जा रहा है 2027 के चुनाव को लेकर के यहाँ पे जितने भी आपके पार्टी के लोग हैं उनकी लगातार बैठक चल रही है, जिसमें लोगों की सरगर्मियां चल रही है। जो वरिष्ठ नेता उनको सभी को हटाया जाएगा, न्यू चेहरे इसमें लाए जाएंगे। ये किसी का अधिकार नहीं है कहने को किसको हटाएंगे और किसको लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप के अंतर्गत चलती है और जो संगठन निर्णय लेता है वो सबके लिए मान्य है। कल होने वाली बैठक में भी कल यही चर्चा चल। अब वो जो बैठक होगी तो क्या उनसे बैठक हुई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटेजिकल रणनीति होती है चुनाव के लिए, वो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव के विजय का लक्ष्य होता है। हम सब लोगों ने देखा है कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री पद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस कुर्सी पर बैठे हैं और प्रदेश में माननीय योगी जी बैठे हैं, हर इलेक्शन चाहे वो देश का हो चाहे वो प्रदेश का हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। वो उस स्ट्रैटेजी का, उस कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत का ही परिणाम है, जिसके कारण हम जीतते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में जीत ही लक्ष्य होता है और जीतेंगे। तो जीतने के नाते से राजनीति हमारे सिर्फ साध्य नहीं है, साधन है समाज की सेवा करने का। और समाज की जिस समय सेवा की जाती है तो लोकतंत्र में जनता से बड़ा परिणाम देने वाला और कोई भी नहीं होता। जनता सबसे बड़ी होती है और वो परिणाम जनता के द्वारा जिस प्रकार से दिए गए, हम लोगों ने बंगाल में भी देखा था 3/4 मेजॉरिटी से ज्यादा, जहाँ पर लोग सोच नहीं सकते थे। कम्युनिस्टों का गढ़ होता था, फिर बाद में टीएमसी का गढ़ हुआ, बीजेपी का, जहाँ पर परिचय नहीं था, पहचान नहीं थी, वहाँ पर इतने वोटों से जीते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की मजबूत मार्गदर्शक क्षमता का परिणाम है और कार्यकर्ताओं की मेहनत। बीजेपी जिस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी की सरकार है, पर विपक्ष लगातार हमलावर है कि प्रदेश के अंदर हत्याएं, काम। देखिए जी, मैं इसमें अपने कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहता हूँ कि अगर हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पहले के शासनकाल की याद दिला देंगे तो फिर हम 3/4 बहुमत से जीत जाएंगे। तो क्या लग रहा है 27 में कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? अब 27 जब आएगा तब कितनी सीटें आएंगी बताएंगे, वो तो बहुत दूर है। तैयारी तो स्वाभाविक रूप से सारी सीटों को जीतने के लिए होती है। बिजली बिल 10% बढ़ोतरी, बिजली बिल में ये जो पेट्रोल में जो बढ़ोतरी हुई है, हम सबको मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक आपदा है युद्ध के कारण। और कोई भी ऐसा, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर 1.5 से 2 गुना दाम ना बढ़े। और ये पूरी जनता के सामने है, तो उसका प्रभाव कुछ हमारे देश पे भी पड़ा है। हमारे तो 5-6% रेट बढ़े, लेकिन उस क्राइसिस के समय भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियां जो हैं, हमारी आर्थिक नीतियां, उसके कारण हमारे को ये भी याद रखना चाहिए कि 10 रुपए का उन्होंने सब्सिडी अपने पास से दी थी जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ था। और जनता इस बात को समझती है कि ये कारण है, क्योंकि अगर हम देखें कि बिजली की बात आपने कही, तो हमारे को बिजली की बात केवल इतनी कहनी होती है, हमारी सरकार नहीं थी तो बत्ती आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। थोड़ी सी कठिनाई स्वाभाविक रूप से मौसम के कारण है, वो भी ठीक हो जाएगी। कौन सा ऐसा, फिर मैंने आपको बोला ना, जैसे आप ही देखो, आज से 9 साल पहले की बिजली की स्थिति देखो और आज की देखो, आज कठिन काल के अंतर्गत भी उससे 100 गुना बेहतर हो।
अभी देशवानंद के द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है, वो सारी विधानसभाओं में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए जाने को लेकर के अब वो उनका गौ माता को लेकिन वो सम्मान सनातन विरोधी बता रहे हैं। कोई किसी को क्या बता रहा है उसका सर्टिफिकेट बीजेपी को दीजिए। क्या लग रहा है कि 27 को लेकर के कोई तैयारियां पूरी अभी शुरू कर दी? हम तो पहले दिन से तैयार रहते थे, 8 बार जीते। नहीं फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।